रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन? क्या चिराग पासवान का सूरज डूब रहा है और पारस का चांद निकल रहा है? और क्या नीतीश कुमार का अंत महाराष्ट्र स्टाइल में होने वाला है? रुकिए, आगे जो बताएंगे वो बिहार की पूरी राजनीति हिला सकता है। बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। एनडीए से अलग होकर पशुपति कुमार पारस, रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा अब इंडिया गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। और यही नहीं, पारस ने ये कह दिया कि मैं ही हूँ रामविलास पासवान का असली वारिस। चिराग पासवान के दावे और अपनी हिस्सेदारी पर पशुपति पारस ने कहा कि चिराग एनडीए पर दबाव बना रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा सीटें मिले। बिहार की जनता चुनाव में तय करेगी कि असली कौन और नकली कौन और कौन वारिस है। पशुपति पारस ने महागठबंधन में शामिल होने के बाद इंडिया गठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस और तेजस्वी यादव का आभार जताया। पारस ने कहा कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और उनकी पार्टी को उचित सीटों पर हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाया और कहा कि उनकी सरकार का अंत महाराष्ट्र की तरह होगा। पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दावा किया कि चुनाव के बाद उनका भी हाल महाराष्ट्र वाला होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रही है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि बिहार में सरकार महागठबंधन की बनेगी। पारस ने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर है। पिछले 20 साल से एक ही व्यक्ति सरकार चला रहा है, एक ही व्यक्ति की सरकार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं और अब असली जंग की बात करें तो पारस बनाम चिराग पासवान, दोनों खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताते हैं। लेकिन पारस ने अब कह दिया कि जनता तय करेगी असली कौन और नकली कौन, कौन है असली वारिस। क्या जनता पारस की बात मानेगी या फिर चिराग का यंग फेस, युवा चेहरा बाजी मार जाएगा? बिहार में अब जो चुनाव होगा वो सिर्फ सीटों का नहीं, वारिस चुनने की लड़ाई होगी। सत्ता की कुर्सी नहीं, सियासी विरासत का भविष्य दांव पर है। चिराग पासवान के चाचा साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी वारिस मैं ही हूँ। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से दावा करते हैं कि मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान हैं और कहीं ना कहीं असली वारिस मैं हूँ, अब जो ये टकराव है राजनीतिक विरासत की, वो साफ तौर पर खुले मंच से देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद पशुपति कुमार पारस को कितनी कामयाबी मिलती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।